क्या आपको लगता है, देखिए जो सर्वे हमने किया था उसमें पहला सवाल यह है कि क्या आपको लगता है एआई समिट में कांग्रेस का शर्टलेस प्रदर्शन देश की सीधी तौर पर बदनामी है? कांग्रेस बार बार देश को क्यों बदनाम करती रहती है? यह पहला सवाल है जो पूछा गया। अब इसका जो जवाब है वो क्या कुछ आया है वो देखिए। जो हाँ ऐसा बार बार हो रहा है, 17% लोग मानते हैं कि हाँ ऐसा बार बार हो रहा है, इससे देश कमजोर दिखता है। 18% लोग कहते हैं देश की छवि खराब करने की कोशिश है। जी हाँ, 65% लोग ये मानते हैं छवि खराब करने की कोशिश है, कुछ कह नहीं सकते 0%। बहरहाल फटाफट आते हैं दूसरे सर्वे की तरफ। जो हमने दूसरा सर्वे किया, जो सवाल था वो ये कि विदेशी मंचों या बड़े अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सरकार की आलोचना करना क्या देश की बदनामी माना जाना चाहिए? ये दूसरा सवाल है। अब इसमें क्या कुछ है जवाब देखिए। हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, 76% लोग हैं जो मानते हैं कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, ये लोकतंत्र का हिस्सा है। 14% लोग मानते हैं हाँ हिस्सा है, मुद्दे पर निर्भर करता है। 10% लोग ये भी मानते हैं, कुछ कह नहीं सकते। 0% लोग ये मानते हैं। फटाफट से तीसरा सवाल जो हमने किया, तीसरा सवाल ये किया कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील का विरोध इस मंच पर उठाना कितना उचित था? ये जो सवाल है वो तीसरा था। अब इसके जवाब क्या कुछ आए हैं वो भी जरा हम आपको दिखा दें, और उसके बाद आपको बता दें कि इसमें बिल्कुल सही था। 14% लोग मानते हैं संसद के भीतर उठाना चाहिए था, 42% लोग ये मानते हैं। सिर्फ राजनीति थी, 34% लोग मानते हैं, कुछ कह नहीं सकते, 10% लोग मानते हैं। बहरहाल अब चौथा सवाल जो हमने किया सर्वे में वो था क्या ऐसे मामलों में राजनीतिक दलों को देश की छवि और घरेलू राजनीति के बीच संतुलन बनाना जरूरी है? ये जो सवाल है, चौथा सवाल हमने पूछा। अब देखिए हाँ संतुलन जरूरी है, 42% लोग मानते हैं हाँ संतुलन जरूरी है। राजनीति में ये सामान्य है, 10% लोग ये भी कहते हैं कि नहीं नहीं सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है, 14% लोग ये भी मानते हैं कि जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है, दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं, 34% लोग ये भी मानते हैं। अब आखिरी सवाल जो हमने किया, क्या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ऐसा विरोध लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल है या देश की छवि पर राजनीतिक भारी पड़ रही है? ये सवाल था। अब देखिए ये लोकतांत्रिक अधिकार है, 10% लोग ये मानते हैं। देश की छवि पर राजनीति भारी पड़ी है, 23% लोग ये भी मानते हैं। विरोध का तरीका गलत था, 60% लोग ये भी मानते हैं, कुछ कह नहीं सकते, 7% लोग ये भी मानते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो है पूरा समझिए मुद्दा है। और अब इसको लेकर जो प्रतिक्रियाएं वो भी हमने आपको सुना दी, और जो बातें वो हमने वो भी आपको सुना दी। अब तमाम जो गेस्ट हमारे साथ लगातार जुड़े हुए मेरे साथ, अवधेश उपाध्याय जी नेता बीजेपी, अजय वर्मा जी नेता कांग्रेस, कपीश श्रीवास्तव जी प्रवक्ता एसपी, और अजीत मंडोला जी वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए ये जो एआई समिट है अजय वर्मा जी, ये बीजेपी का नहीं था, ये कांग्रेस का नहीं था, ये किसी भी पार्टी का नहीं था, ये भारत का कार्यक्रम था, जहां पर देश और दुनिया के बड़े बड़े लोग पहुंचे हुए थे, जहां पर भारत ये देख रहा था कि हम किस तरीके से आने वाले समय में ना सिर्फ विकसित राष्ट्र बल्कि एआई को लेकर किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। ये मंच जिसका इस्तेमाल आप लोगों ने किया इस ट्रेड डील को लेकर, ये कुछ अटपटा सा नहीं लगता है? देखिए, अगर देश हित की बात उठाना किसी भी अपोजिशन के लिए अटपटा है तो मैं बीजेपी के 100 उदाहरण बता सकता हूं कि कब इन्होंने क्या क्या किया है। वो सारा टाइम डिबेट का इसमें चला जाएगा। सिंबॉलिक तरीके से ट्रेड डील पर जहां 75% टैरिफ हम भारत पे, हालांकि डील अभी हुई नहीं है, लेकिन बीजेपी ने उसे ढोल बजाना माला पहनना तो शुरू कर आप दिया था। लोगों ने भी संसद तो, में बधाई अजय वर्मा जी, अभी डील हुई कहाँ है? अभी पेपर्स आए कहाँ हैं? आप लोग भी तो अपने आप ही तमाम बातें कह रहे हैं। कहाँ से आप लोगों को ये सब जानकारी मिल रही है? जो तमाम बातें आप लोग कहते हैं वो कहाँ से जानकारी मिलती है आप लोगों को? और आप कह रहे हैं कि किसी भी जगह पे विरोध करने का भी सर जगह है। एआई समिट चल रहा है, वहां दुनिया देख रही है कि भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है, वहां पर आप जाकर भारत और हिंदुस्तान को ही तो कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। खुशबू मनोरमा मिश्रा मैडम, आप एंकर हैं और आपने अगर मुझे बुलाया है तो मेरे को एक टाइम फिक्स कर दीजिए कि उसके बाद सवाल आपको पूछना है तो आप शुरू से अरे 15 सर, मिनट तक आप लोगों की ये भूमिका बना शिकायतें मैं चुकी है। बिल्कुल बीच आप ही बीच से में शुरू किया है अगर सर, आप इस मैं तरह तो से आप ही के डिस्टर्ब पास जवाब के करेंगी, लिए आई हूँ। बीच बीच में आप डिस्टर्ब करेंगी तो मैं दर्शक दीर्घा में बैठा हूं, फिर आप ही कर। कोई बात नहीं, मैं सुनता रहूं, मुझे कोई प्रॉब्लम। मेरी सुनिए, पक्ष रखने दीजिए। देश जब शर्मसार नहीं हुआ था, जब एपिस्टन फाइल में देश के प्रधानमंत्री का नाम आया, जब एपिस्टन में फाइल में देश के हरदीप पुरी साहब का नाम आया, यहाँ के उद्योगपति के नाम और बहुत सारे नाम आ रहे हैं, वो सेक्स का घिनौना अपराधी, जो छोटी बेटी और महिलाओं का देश जब शर्मसार नहीं हुआ था, जब प्रधानमंत्री जी ने हाथ उठाया कि प्रज्वल रेवन्ना के हाथ मजबूत कीजिए, वो 300 महिलाओं का रेपिस्ट कर्नाटक में इनका सहयोगी, जब देश शर्मसार नहीं हुआ था। देश शर्मसार जब नहीं हुआ कि जब हिंदुस्तान को गिरमी रख दिया गया, ये फिर मैं कह रहा हूं, ट्रंप के हाथों, और देश शर्मसार। आज देश का नवयुवक अगर
हिंदुस्तान के हित के लिए अपनी बात करने के लिए जा रहा। कोई बम लेके गया था, कोई कट्टे लेके गया था, कोई आतंकवादी थे। अरे भाई, प्रदर्शन का हक अगर अपोजिशन को नहीं है तो फिर तो इस देश में लोकतंत्र खत्म कर देना चाहिए और ठीक देश है। में तानाशाही लगा अब देनी मुझे चाहिए। लगता है आपको और सर सुन कोई लीजिए, शिकायत रही नहीं होगी, आपने अपनी बात पूरी की है, अब आगे भी आपके पास नहीं आऊंगी अब और मैं पूरी कहीं कर ना दूं, कहीं आप, मुझे मैं 10 आती हूँ। सेकंड और दीजिए जरा, सुन लीजिए। हाँ 30 ईस्वी में 14वीं सदी में रोमन सम्राट टिबोरियस एक इटली के स्थित कैप्रो द्वीप पर बने महान और एपिस्टन के लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड के बीच का फर्क सिर्फ समय का है। वो 14वीं सदी में था, एपिस्टीन का अभी का है। बाकी सब कुछ अगर एक जैसा रहा, दोनों ही नरक सिर्फ व्यक्तियों की नहीं बल्कि सत्ता, हवस और शोषण को भी निर्मम कहानियों के गवाह हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर बिल्कुल दोबारा सर, से सवाल पूछिए। टिबोरियस और सवाल तो एपिस्टन लोकतंत्र पैदा में होंगे। पूछना ही चाहिए, और अगर लोकतंत्र मजबूत है तो उसकी सबसे बड़ी बात यह कि विपक्ष को भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं नहीं, जो नहीं, फिर जगह आप दोबारा लोगों से ने, मैं आती हूँ सर आपके पास अब, अजय वर्मा जी। अगला और सर एपिस्टन सवाल और यह है कि अगर आप टिबोरियस लोग इतने हिंदुस्तान ही में सही पैदा हैं तो जो होगा। आपके साथी हैं आरजेडी और तमाम जो पार्टियां हैं आपके साथ, वो ये क्यों कह रही हैं कि भाई सब्जेक्ट तो सही था लेकिन जगह गलत था? शायद आप लोग ये समझ नहीं पाए हैं। बहरहाल अवधेश उपाध्याय जी, अब देखिए, अब इन्होंने तो बताया समस्याएं बहुत है, वो समस्या को लेकर पहुंचे थे वहां पर, उन्होंने बताया कि हाँ भाई ये दिक्कत है, जहां पर जगह मिलेगा लोकतंत्र में विरोध करेंगे, कोई नहीं रोक सकता। देखिए, मैं बताऊं आपको, जिस तरह से आज विश्व के सबसे बड़े एआई समिट जो भारत में चल रहा है, जिसका नेतृत्व भारत कर रहा है, उस एआई समिट में राहुल गांधी के इशारों पर जो कांग्रेस का युवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने जो देश विरोधी कुकृत्य दिखाया है, बहुत ही शर्मनाक। ये किसी पार्टी का नहीं था एआई समिट, ये किसी नेता का नहीं था एआई समिट, ये भारत देश का एआई समिट चल रहा था। भारत देश के इसमें 100 देश शामिल हुए थे, 3 लाख से ज्यादा युवा शामिल हुए थे। उस कार्यक्रम में कांग्रेस के युवा संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा ये कुकृत्य जो किया गया बहुत ही शर्मनाक है। देश के 140 करोड़ लोगों का अपमान है, और ये पहली बार नहीं किया खुशबू जी। जब जब देश की बात होती है, जब जब भारत कोई इतिहास रचने जाता है, जब जब भारत की विश्व पटल पर सबसे आगे बात करी होती है, तब तक कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। एआई समिट की पूरा देश का पूरा विदेश, सारे विदेशी जो लोग हैं वो तारीफ कर रहे हैं। प्रेसिडेंट मैक्रोन से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति, देश के विदेश के बड़े बड़े जो एआई क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, वो तारीफ कर रहे हैं कि भाई भारत में जो एआई समिट हो रहा है बहुत ही अच्छा है, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। उसका विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है, समाजवादी पार्टी कर रही है, और मेन रूप से गांधी परिवार कर रहा है। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। कपिल श्रीवास्तव जी, मैं ठीक है, मंडोला साहब आपके पास भी आ रही हूँ, मैं आती हूँ। कांग्रेस पार्टी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हटकर जो है इस समय बन गई है एंटी नेशनल कांग्रेस पार्टी। ठीक है, चलिए कपिल श्रीवास्तव जी, ये जो तस्वीरें आई है इसका आप कितना समर्थन करते हैं? और कुल मिलाकर अगर विरोध है लोकतंत्र में तो विरोध होगा ही, और विरोध होना भी चाहिए। आपको हर सब्जेक्ट पर आप सवाल उठा सकते हैं अगर आपको सही नहीं लगता है तो, और ये आपकी जिम्मेदारी भी है और ये आपका हक भी है बतौर विपक्षी पार्टी। लेकिन जो एआई समिट जिस पर दुनिया की नजरें थी, जहां पर ना जाने जो ये पूरा कार्यक्रम था उसको कितने लोग किस तरीके से वॉच कर रहे थे, वहां पर जाकर आखिरकार वो कार्यक्रम तो देश का ही था ना, बीजेपी थोड़ी हेल्ड करा रही थी कि हाँ भाई ये बीजेपी का कार्यक्रम है। अगर आपको इतना ही गिला शिकवा है तो प्रधानमंत्री आवास के बाहर आप चले जाते हैं, आप जो जगह दी गई है वहां पर जाकर आप प्रदर्शन करिए, कहीं कोई थोड़ी रोकने वाला है। कपिल श्रीवास्तव जी, देखिए खुशबू जी, सबसे पहली चीज तो ये कह दें कि इसको कुकृत्य मत कहिए। हाँ, ये आप कह सकती हैं कि ठीक है, जो अभी आप तर्क रख रही थी कि आंदोलन कहीं और भी किया जा सकता था, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रही है कांग्रेस पार्टी। सर उनको पूरा कर लेने दें, पहला कमेंट मैं उनसे ले रही हूँ, उसके बाद सर आपके पास आती हूँ। अवधेश जी, सर आप बोल रहे थे आपको सबने सुना है, प्लीज एक सेकेंड सर उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आती हूँ आपके पास, आती हूँ सर, प्लीज कपिल जी सर कंप्लीट करें। देखिए खुशबू जी, मैं बड़े निवेदन के साथ कह रहा हूं कि हमारे माननीय मित्र अगर इस तरीके से बीच में टपकेंगे तो हम भी टपक जाएंगे, तो फिर दिक्कत होगी। हमारी बात आ जाने दीजिए, फिर इनको मौका दे दीजिएगा, हमारी बात कहेंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आंदोलन कहीं और भी हो सकता था, लेकिन इससे देश का अगर कोई कहे कि बड़ा मान मर्दन हो गया तो ऐसा नहीं। सरकार को विचार करना चाहिए कि जब आप विपक्ष को लोकतंत्र के मंदिर में नहीं बोलने दोगे, आप उसका वहां जवाब नहीं दोगे। अगर हम कहीं आंदोलन के लिए घोषित करते हैं तो आपकी पुलिस हमें अरेस्ट करके ले जाके किसी गार्डन में बैठा देती। अच्छा, और जो सच्चाई है वो किसान देखिए ना कहाँ कहाँ बैठा रहा, नहीं जा पाया ना।
जहाँ जाना चाहता था नहीं जा पाया। आप देश के नागरिक हैं लेकिन नहीं जा सकते। आप अपनी शांतिपूर्वक बात कहेंगे तो आप खालिस्तानी हो जाएंगे, पाकिस्तानी हो जाएंगे। तो ये तो इनको स्वयं सोचना चाहिए कि लोकतंत्र का मर्दन मत कीजिए। ठीक है अगर आप मर्दन करेंगे तो ये दिक्कत होगी। एक बात खुशबू जी कह दी जी। कि देखिए, इस कृत्य से हमारे देश की वो बदनामी नहीं हुई जो कि सरकार के द्वारा आयोजित किए गए प्रोग्राम में इनके अपने अधिकारियों ने, इनके अपने मंत्रियों ने कराई। क्योंकि जिस तरीके से चीन के कुत्ते को अपना बता के गलगोटिया ने ले आया, क्या उस पे जो है पीयूष गोयल ने जो है अपनी तरफ से जो ट्वीट किया था वो बताइए क्या है। और फजीयत पूरे विश्व के अंदर हुई और आपने इनको बाहर भी किया। हम ये कह रहे हैं कि आपने पहले चेक नहीं किया था? ये अगर गवर्नमेंट का प्रोग्राम था तो गवर्नमेंट को अपनी नाक रखनी चाहिए थी कि नहीं रखनी चाहिए? आप बताइए, द्रोण के रूप में आप जो है थर्माकोल का बना हुआ ले जा रहे हो, एआई सबमिट करा रहे हैं। ठीक है, मैं इसमें भी जवाब ले लेती हूँ। ठीक है दुनिया जी, ठीक है कपिल जी, मैं जवाब ले लेती हूँ। मैं आऊंगी, हाँ मैं आ रही हूँ आपके पास भी आ रही हूँ। पहले एक कमेंट मैं अजीत जी से ले लूँ, वरिष्ठ पत्रकार हैं अजीत मेंडोला जी। सर बहुत स्वागत है आपका। अजीत सर, ये जो पूरी घटना हुई है इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अब देखिए, लोकतंत्र है, हम कहीं भी विरोध कर सकते हैं, कैसे भी विरोध कर सकते हैं, ये बात कांग्रेस और जो अन्य विपक्षी पार्टी है कहेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं जब देश का इतना बड़ा समिट चल रहा है जहां पर वो लोग पहुंचे हुए हैं जो आने वाले समय में ये डिसाइड कर रहे हैं कि एआई किस तरीके से भारत में एक उभरता हुआ जो कदम है वो देखा जा रहा है कि भारत किस तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में ये प्रदर्शन कितना ज्यादा सही था और तरीका कितना सही था? देखिए, मैं जो कांग्रेस विरोध कर रही है मैं उसका कहता हूँ ठीक है, उनका अपना अधिकार है वो विरोध करें, लेकिन एआई समिट के भीतर प्रदर्शन करना मेरे लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं। मुझे कई बार लगता है, मैं समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता उनको सुनता हूँ, अजय वर्मा जी को सुनता हूँ। अजय वर्मा जी की तो खैर अपनी जो पार्टी लाइन है उसमें उनको बोलना है, वो उससे अलग नहीं बोल सकते, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी इनको अपने एजेंडे में खिलाती है। बीजेपी के लिए पिच तैयार करती है और उस पिच पे ये विपक्ष फंसता है। अब उदाहरण क्या आप कहेंगे कैसे? अमेरिकन डील अभी सामने आई नहीं। आप पार्लियामेंट में आपने नरवणे जी की, वो जनरल नरवणे की किताब, सॉरी मेरा गला खराब है, जनरल नरवणे जी की किताब पर आपने 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते पार्लियामेंट नहीं चलने दी। अच्छा होता अगर अमेरिकन डील को लेकर आप पहले दिन ही एक मुद्दा बनाते कि भाई किसानों के साथ अन्याय होगा, किसानों के साथ अन्याय होगा। हालांकि वो कल पता चलेगा, कल फ्राइडे को शायद। लेकिन अच्छा सर, देखिए एक बात तो ये भी है ना, ये चल तो एआई समिट रहा था ना, ये तो विषय ही बिल्कुल दूसरा है ना। नहीं, मैं वही तो कहने जा रहा हूँ, करने तो अच्छा जाते हैं, लेकिन गलत हो जाता है। आप इस प्रदर्शन को अगर आप पहले दिन से ही अमेरिकन डील को लेकर एक आंदोलन खड़ा करते देश भर में, वो आपका आंदोलन खड़ा करने की कोशिश आज कांग्रेस ने करी। आज कांग्रेस की मीटिंग हुई, कांग्रेस ने काम किया। ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास सर, कुछ ऑडियो थोड़ा सा ठीक करा के फिर मैं वापस आपके पास आ रही हूँ। अच्छा अवधेश उपाध्याय जी, मेरे को जवाब इस पर भी दीजिए। आप जो बातें कपिल जी ने कही, आप उस पर आप जवाब देना चाह रहे थे वो तो आप दीजिए, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आज जब देश की बेइज्जती हुई है, ऐसा आप कहते हैं, ऐसा लग रहा है, तो जब गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से जो तमाम चीजें हुई हैं, क्या वो आपकी जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि उन तमाम चीजों को आप चेक करते? क्या उससे जो है हमारा मान बढ़ गया था जो घटना हुई थी उससे? अवधेश उपाध्याय जी। अवधेश भाई, मेरा भी जरा सा सुन ले, उसके बाद जवाब मैं आती हूँ सर। अजय वर्मा सर, इसी के बाद मैं आपके पास ही आऊंगी जी। मुझे सवाल अच्छा किया आपने, मैं जवाब दे रहा हूँ। हम सवाल में उससे भागते नहीं है। अजय वर्मा जी कह रहे थे कि भाई हमसे सवाल क्यों पूछ रहे हो। मैं बताऊं आपको, गलगोटिया की जो बात हुई है उसमें स्पष्टीकरण हमारे मंत्री जी का भी आ गया, सब पूरी तरह से जो एआई ऑर्गेनाइज करा रहे थे उस कमेटी का भी आ गया, गलगोटिया का भी कर दिया है। उसे मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, पूरा डेटा जो है सब सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ है। उनके गलगोटिया के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी उसका स्पष्टीकरण किया है। लेकिन बात ये चल रही है, अभी प्रवक्ता जी कह रहे थे सपा के, अरे कुकृत्य कैसा होता है भाई? देश का अपमान कर रहे हो, जहाँ 100 देश आए हुए हैं, ज्यादा युवा शामिल हुए हैं, वहां जाकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। बिना रिसर्च किए आपके मंत्री जो है वो देश का नाम बदनाम कर रहे हैं बीच में, और आप यहाँ बैठ के बखेड़ा कर रहे हैं। कपिल जी सर, आप बोल रहे थे, फिर आपको भी सुना था सबने। अगर ऐसे करेंगे सर, एक दूसरे के बारे में बोलेंगे तो फिर क्लियर मैसेज आ नहीं पाएगा ना। एक लेट हिम कंप्लीट सर, लेट हिम कंप्लीट, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगी। मैं कंप्लीट कर ले वो।
मैं आती हूँ अजय जी, आपके पास भी आ रही हूँ। अवधेश जी अपनी बात पूरी करें। आपने जो सर्वे दिखाया उसमें लोगों ने बताया कि 65% जो है वो छवि, देश की छवि खराब करने के लिए कांग्रेस ने ये काम किया है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके सर्वे ने बताया। दूसरा बताया उन्होंने कि 60% जो है ये तरीका गलत है प्रदर्शन करने का। ये कह रहे हैं कि बीजेपी गलत बोल रही है, हम गलत बोल रहे हैं। अरे भाई, ये देश देख रहा है आपके लिए, कांग्रेस का स्वीकार कर रहा है बार बार। एक दिन अगर ऐसे करते रहे ना, हाँ। एक दिन आएगा कांग्रेस को जूते मारकर बाहर निकाला जाएगा इस देश। ध्यान रखिएगा। क्या तो शब्द देश यूज कर का रहे हैं? अपमान क्या शब्द यूज कर रहे हैं? इनको रोकिए। ठीक है, हाँ हाँ, मैं वही कहना चाह रही हूँ सर, आपकी थोड़ी सी वीडियो में मैं आती हूँ। अवधेश जी, आपकी क्लियर आवाज नहीं आ पा रही है सर। आप जो कह रहे हैं ना वो क्लियर आ नहीं पा रहा है। मैं आती हूँ आपके पास। अजय वर्मा जी, अब जितनी बातें हुई हैं उसका भी आप तो जवाब दीजिए, आपको जवाब भी देना चाह रहे थे। इसके अलावा बात सर ये है सिंपल सी कि लोकतंत्र है, अधिकार तो सबको ही है, कर्तव्य भी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं एक समिट ऐसा चल रहा है तो ठीक है, आप तो कहते हैं कि आप मोहब्बत की दुकान है, गुलाब का फूल लेकर पहुंच जाते प्रदर्शन करने के लिए। 2-3 चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूं सबूत के साथ। अभी कुछ दिनों पहले चाइना हमारा कट्टर दुश्मन था, चालबाज था, उसके खिलाफ सारे छोटे बड़े बीजेपी के नेता प्रवक्ता बोलते थे, झालरों में आग लगाते थे, चाइना का बहिष्कार करो। 100 आपको मैं वो दिखा दूंगा बयान। चाइना की सीपीसी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली आया और बीजेपी ने इस मंडल को अपने यहाँ रेड कारपेट दिया, अपने ऑफिस में बैठाकर इन सबको मिलाया। ये नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह के इशारे पर चाइना के रोबोट को गलगोटिया वाले से इन्होंने कह के 196 कंट्रियों में भारत की जो छवि खराब करी है, कि चाइना के रोबोट को अपना बताया। एक नंबर। दूसरा, ऑल्टमैन बहुत खासे नाराज है। ऑल्टमैन एक एआई समिट में एक बहुत बड़े आदमी है जो आए हुए थे। वो पता कमरे में अंदर उनका वीडियो अगर आप कहते हो मैं भेज दूं, कमरे के अंदर हंसकर हमारे देश के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहे थे और वीडियो में कह रहे थे कि मोदी जी ने मेरा हाथ पकड़ा और उसे ऊपर उठा दिया और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूं, इससे क्या नहीं कहूं। तो इनकी ये छवि जब हमारे देश के ज्ञानवान डिग्रीधारी जब ये छवि ज्ञानवान डिग्रीधारी प्रधानमंत्री के बारे में जाती है तो फिर डिग्री पे जो रोक लगाते हैं वो समझ में आता है कि डिग्री पे रोक पूछने के लिए क्यों लगा रखी है। इसका मतलब समथिंग इज ब्लैक इन द बॉटम। अब दूसरा सुन लीजिए, अगर देश का युवा रोजगार मांगेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो लड़ाई लड़ेगा। पेपर लीक हो रहे हैं और देश कर्ज में, आप कह रहे हैं कि हमारा नाम हो रहा है विश्व में। अरे भारत में प्रति व्यक्ति कर्जा 4,44,000 हो गया है। भारत का जो डेप्ट है ना वो 16 लाख करोड़ से ज्यादा माफ कर दिया गया है। और सुन लीजिए, भारत में जो कर्जा ले रखा है, हम 196 कंट्री में सबसे ज्यादा कर्जदार देश बन गए हैं। हम पे 2,55,000 करोड़ का कर्जा हो गया है। हमारा हैप्पीनेस, इतनी सारी दिक्कतें हैं अजय वर्मा जी, लेकिन फिर भी दिक्कत यह है कि आप लोग इन तमाम बातों को उठा ही नहीं पाते और बता ही नहीं पाते। आप लोग एक ऐसे मंच पर पहुंच जाते हैं जहां पर आप पूरा ध्यान भटका नहीं। अरे सर, इतनी दिक्कत है तो क्यों नहीं जनता के बीच में लेकर आते इन बातों को आप सही जगह पर? अगर ये सुन लीजिए, इस अखबारों में मीडिया में कोई खबर नहीं आती। अगर ये एआई समिट में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन नहीं होता तो ये खबर भी गायब हो जाती। अब कम से कम संसार के देशों में पता तो चल रहा है कि देश में क्या हो रहा है। अच्छा, मतलब देश की समस्या है तो वो देश में नहीं जाएगी, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना है कि देखिए ये दिक्कत है। ठीक है कपिल श्रीवास्तव जी, ठीक है, फाइन, ओके सर, मैं समझ गई आप क्या कहना चाह रहे हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, अब दुनिया को पता चल गया है कि क्या क्या दिक्कत है देश में, मतलब जो कांग्रेस का मोटिव था वो पूरा हो गया है कुल मिलाकर। देखिए, कांग्रेस का मोटिव हो या ना हो ये बात इस चीज की नहीं। मैं एक बात कह रहा हूं, अगर यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को अवैध घोषित कर दिया तो क्या कह दिया जाएगा क्योंकि वो तो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस है कि उनकी ख्याति हरी तो अमेरिका की ख्याति हर गई? मैं इसीलिए अपने माननीय मित्र से पूछ रहा था कि जब चीन का कुत्ता वहां ललकार रहा था और आप उसको अपने इंडिया के खोज बता रहे थे, मास कम्युनिकेशन की मैडम बता रही थी एआई के बारे में, तो और आपको बता ही नहीं था आपके अधिकारियों को कि यहाँ से क्या होने वाला है, क्या चीज नहीं, इनकी सहमति से ये पहले काम हुआ है। नहीं किया। एक मिनट, ये प्रधानमंत्री की सहमति से। सुन लीजिए, अरे भाई सुन तो ले, ये आपको नहीं पता था, और अगर आपको नहीं पता था तो इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता। और पीयूष गोयल ने जो ट्वीट किया, ठीक है, वो ट्वीट बता दीजिए। अवधेश जी, इसका जवाब दीजिए, आप जो बातें कही जा रही हैं और कहीं ना कहीं देखिए अपने देश की ख्याति हर ली। ठीक है, कहीं ना कहीं अवधेश जी आपको इस बात का भी तो जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, जवाब दे रहे हैं जी, अवधेश जी
उसके बाद मैं आ रही हूँ सर आपके पास। हम तो हर सवाल का जवाब दे रहे हैं, हम तो भाग ही नहीं रहे किसी से। हम ये भी नहीं कह रहे खुशबू जी आप कब बोल रहे हो बीच में, हमें बोलने दो, जैसे अजय जी बोल रहे थे। अरे सर मैं तो आपकी कह रहा हूं, आवाज देखो नहीं आ रही बलबोट्टे थी वाला क्लियर, इसीलिए मैंने बोला कि शायद ऑडियो में कोई दिक्कत है, इसीलिए आप ही तो बोल रहे थे सर, बताएं जी। मैं यही कह रहा हूँ खुशबू जी, कुछ मामले में और समिट का उन्होंने इस स्पष्टीकरण दिया है, ठीक है। बार बार ये उसको पर ले जा रहे हैं, इस पर क्यों नहीं बोल ये रहे? सब आपकी सोची समझी मैडम खुशबू मैडम, ये सब सोची समझी रणनीति के तहत कार्यक्रम करा है इन्होंने। ये मोदी जी के इशारे पर चाइना को खुश करने के लिए, चाइना को खुश करने के लिए ये काम करा गया। भारत को इंसर्ट कराइए, बेइज्जती कराइए संसार के 196 कंट्रियों में। एआई समिट के थ्रू भारत को अपमानित करने का काम मोदी जी ने चाइना को खुश करने के लिए किया है। कांग्रेस पार्टी एंटी कांग्रेस पार्टी बन, ये सच्चाई है। देश विरोधी पार्टी बन चुकी है कांग्रेस पार्टी। अरे अब ये संसदीय भाषा का इस्तेमाल करेंगे, ये आसाराम ठीक है, मैं आती हूँ आप दोनों के पास, मैं आप दोनों के पास आती हूँ, मैं दोनों आती हूँ सर आपके पास। ये परम अजीब सर, ये जो पूरी परिस्थिति है अभी फिलहाल, अब इसके जो अब हालांकि कांग्रेस की तरफ से एक्सेप्टेंस है, मतलब कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुल मिलाकर जो हुआ है ठीक है। अब लेकिन इस पर जो प्रतिक्रिया है वो भी लगातार सामने आ रही है। लेकिन ये पूरा एआई समिट और इस दौरान कांग्रेस का ये करना क्या लाइमलाइट लेने की कोशिश थी और उसमें कामयाबी भी मिली है? और जो बात कह रहे थे अजय जी की, दुनिया को भी तो पता चला ना कि क्या हो रहा है। अजीत सर, मेरा ये सवाल आप ही से। नहीं, देखिए क्या है कि कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस का जो केंद्र नेतृत्व है, कांग्रेस की जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने इस मामले में बचाव नहीं करा। उन्होंने ये नहीं कहा राहुल गांधी पे सीधे हमले किए बीजेपी ने। पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस ने खुलकर बचाव नहीं करा अपने नेता पर जो हमले में। कांग्रेस की जो लाइन है, कांग्रेस ने थोड़ा डिफेंसिव लाइन रखी है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बात का एहसास हुआ है कि ये घटना गलत हो गई है कहीं ना कहीं। देखिए, कांग्रेस का दुर्भाग्य कहूं या कांग्रेस के रणनीतिकारों से चूक हो रही है लगातार। अभी ये अब आंदोलन की तैयारी कर रही है अमेरिकन डील पर। उससे पहले टैरिफ का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। अगर कांग्रेस ये जो बजट सेशन के शुरू में ही इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बना सकते थे अपोजिशन, लेकिन अपोजिशन में ही तालमेल नहीं है। समाजवादी पार्टी को पता है कि भाई हमें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को साथ लेके फायदा होगा, कुछ नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपस में भ्रमित है। और ये जो कांग्रेस के अभी जो मौजूदा जो रणनीतिकार हैं, पता नहीं वो कांग्रेसी विचारधारा के हैं कि नहीं है, वो क्या चाहते हैं कांग्रेस को लेकर। वो ऐसे ऐसे फैसले करवा रहे हैं, ऐसे ऐसी बातें करवा रहे हैं। यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उनके बारे में अजय वर्मा ज्यादा अच्छी तरह जानते होंगे, क्या वो कांग्रेसी विचारधारा के हैं? आज कल एनएसयूआई का जो कल कांग्रेस का एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना कन्हैया कुमार ने कांग्रेस को गालियां देते रहे वो लंबे समय तक। मैं ये कह रहा हूं जो असली कांग्रेसी हैं, असली कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं साइड होते जा रहे हैं। उसका नतीजा ये है कि कांग्रेस को जो विपक्ष की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी है, वो कहीं ना कहीं भटकाव में है, वो तय नहीं कर पा रही है। अब जनरल नरवणे की किताब को लेकर जनरल नरवणे खुद सामने आ गए। आज राहुल गांधी जब लखनऊ गए, मीडिया ने सवाल किया, वो जवाब नहीं दे पाए। तो मेरा कहने का मतलब है कहीं ना कहीं स्लीपर सेल है कांग्रेस में, वो कांग्रेस को ऐसी दिशा में भटका रहे हैं। अब आप ये यूथ कांग्रेस को क्या जरूरत थी आपको वहां जाने की? अमेरिकन डील पर आज कांग्रेस मीटिंग करने जा रही थी, प्रदेश के अध्यक्ष बुलाए थे, एक स्ट्रेटेजी बनने वाली थी, वो स्ट्रेटेजी को भड़काव दे देंगे। कल खबर छपेगी यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। वो जो कांग्रेस का एजेंडा था कि हम 6 प्रदेशों में किसान सम्मेलन करेंगे, कई जगह जाके किसानों को समझाने की कोशिश करेंगे कि हमारी फसल में, हालांकि जब समझौता सामने आएगा तब पता चलेगा कि असल में कितना नुकसान फायदा हुआ। लेकिन डील को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कहीं ना कहीं कांग्रेस के आंदोलन पर असर पड़ेगा। और ये कहीं मतलब कांग्रेस को लाइन भटकाव की लाइन है, कांग्रेस ढंग से नहीं पकड़ पा रही है और अपोजिशन कहीं ना कहीं तालमेल का अभाव है और बीजेपी का फायदा मिले। ठीक है अवधेश जी, मैं अब एक एक रिएक्शन सबसे ले लूं। और अवधेश जी देखिए, ये जो कुछ भी हुआ है, ये समिट जैसा चल रहा था, जिस तरीके से चल रहा था, जो चीज भी कांग्रेस की तरफ से की गई है, कांग्रेस उसमें कामयाब रही है, जो उसका उद्देश्य था वो सफल हुआ है।
अवधेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? मुझे मिल रही है जी। यदि ऐसा उद्देश्य लगा है तो समझिए कि ये पार्टी राजनीति है नहीं देश में। जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, उसको देश की जनता नहीं चाहेगी। और ये मैं नहीं कह रहा, इनके सहयोगी दलों ने ये बात कही है। कांग्रेस में कमियां हैं जिसकी वजह से पूरा इंडिया अलायंस जो है हार का सामना कर रहा है। ये इनके सहयोगी दलों ने कहा है, बहुत नेताओं ने कहा है, जैसे शर्मा जी को क्या होगा, ऐसे प्रवक्ता बैठे ने, कपिल जी बड़े अच्छे वकील हैं, कहा ये वाली बात। लेकिन जिस तरह प्रदर्शन करिए आप, लोकतांत्रिक देश है, रखिए आप बात, कौन रोक रहा है आपको? विरोध करिए आप। अगर सत्ता पक्षी कोई बात अच्छी नहीं लगती विरोध करिए आप, कोई नहीं रोक रहा, प्रदर्शन करिए खूब अच्छी तरह से, क्या दिक्कत है? लेकिन अगर आप देश का विरोध करेंगे ना तो भाई जनता नहीं छोड़ेगी, कोई भी हो जाए। बीजेपी भी अगर देश का विरोध, जनता उसे भी नहीं छोड़ेगी। जनता सब जानती है हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब। ठीक है कपिल श्रीवास्तव जी। सर, जो कुछ भी हुआ है ये मेरा शुरू से और मतलब कि जिस तरीके से ये विरोध हुआ, जिस तरीके से ये प्रदर्शन हुआ, ताज्जुब तो सर ये भी है कि एमके स्टालिन डिजिटल तरीके से शामिल थे इस कार्यक्रम में, और उस दौरान तमिलनाडु के ही जो ये यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है वो भी पकड़े गए वहां पर। ये तो मतलब कि कुछ थोड़ा सा बैलेंस नहीं हो पाया, शायद ये डिसाइड नहीं कर पाए थे क्या? एक ये भी वाकया हुआ था सर। जी कपिल श्रीवास्तव जी। देखिए, वो वाकया से हम अवगत नहीं है तो इसलिए ज्यादा कुछ उस पर नहीं कह पाएंगे। लेकिन जिन तथ्यों से अवगत है वो अभी हमारे अवधेश बाबू कह रहे थे, तो अवधेश बाबू ये जान लीजिए कि इंडिया गठबंधन में लोकतंत्र है, आपकी तरह तानाशाही नहीं है, और यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं, सब बराबर के। आपके यहाँ छोटे हैं दब जाते हैं लोग, तो वो तानाशाही आप अपने तो भाजपा के अंदर कर रहे हैं। 1 मैन आर्मी 2 मैन शो है, कहाँ है आपके अंदर लोग? तो जो एक लाइन दे दी जाएगी उसी लाइन को आपको चिल्लाना, आए बाएं साए करते रहेंगे। हम बार बार आपको कह रहे हैं कि यूथ के लड़कों ने, अरे सुने तो, यूथ के लड़कों ने अगर कोई प्रदर्शन, अरे सुन तो लें, अब फिर वही बात सुन तो लें, यूथ के बच्चों ने अगर कोई प्रदर्शन कर दिया है तो यूथ से आप क्या और उम्मीद कर सकते? लेकिन एक बड़े लोगों से तो उम्मीद की जाती है। हमारी सरकार तो बड़ी है ना, वो जो देश की फजीयत कराई है, बात तो उसी पर लोग करेंगे पूरी दुनिया में कि बताइए इंडिया के पास अपना कुछ नहीं था, कुत्ता उठा करके चाइना का लेके चले आए। हर आदमी ये कह रहा है। अच्छा, भाई ठीक है, माँ बड़न को चाहिए, छोटे को उत्पात। अगर छोटा उत्पात कर दिया है तो उसको लोग नेग्लिजेंस में नहीं लेते, लेकिन इसको आपके कृत्य को लेंगे कि आपका मंत्री तुरंत ट्वीट कर रहा है कि इंडिया का नाम इतना बड़ा हो गया। आप बताइए, उनको पीयूष गोयल को मालूम नहीं है? आपको कैसे मालूम होगा? डील भी आप लोग को नहीं मालूम थी। भाई जयशंकर कह रहे थे कि पीयूष गोयल से पूछ लो, पीयूष गोयल कह रहे थे जयशंकर से पूछ लो, और किसी को कुछ नहीं मालूम हो। गोल गोल और मीडिया कवरेज मिल रहा था फर्स्ट क्लास कि बस सब हेडलाइन मैनेजमेंट हो गया था कि मोदी जी का एकदम ट्रम्प कार्ड खेल दिया उन्होंने। ट्रम्प चारों खाना चित्त गिर गए, 6 ही गुना बढ़ाया, 50 गुना करने की जगह 6 गुना बढ़ा दिया। ठीक है, तो ठीक है, ये सारी चीजें मैनेजमेंट मत कीजिए, ये देश के विरोध में जाती है। ठीक है अजय वर्मा जी। अब क्योंकि अजय वर्मा जी, अब मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि ये जो कुछ भी हुआ है, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो राजनीति है कभी कभी वो देश की छवि पर भारी पड़ जाती है? इन चीजों से थोड़ा बचकर चला जा सकता है? देखिए जी, सुब्रमण्यम स्वामी बड़े नॉन चेहरे हैं, बीजेपी में मंत्री, इनके एमपी हैं। वो रोज मोदी जी के बारे में टिप्पणियां, इनकी बीजेपी के बारे में। सतपाल मलिक साहब गवर्नर थे बीजेपी के, 3 स्टेटों के, वो स्वर्गीय हो गए, ऊपर है आज, अच्छी जगह है। उनकी कोई पुलवामा के ऊपर उनकी पूरी किसी चीज को नहीं मानी। ये सोची समझी रणनीति के तहत ये जो चाइना वाला कुत्ता आया, ये चाइना के जिन सिंगपोंग को खुश करने के लिए नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर पूरा देश कह रहा है, पूरा मीडिया कह रहा है, टीवी चैनलों को छोड़ दीजिए। मुझे इतनी